ये एसएससी वाले ने बर्बाद कर दिया हम लोग को। ये जो टी शर्ट है मैंने 365 दिन में 300 दिन हम पहनते हैं ये टी शर्ट। किस बात के लिए? जुनून है फौज में जाने का। और हम लोग मतलब इतना कुछ पैसा है नहीं कि मतलब हाई लेवल की तैयारी भी कर सके। से कुछ BCA पटना में लगा किया। मेरे पापा किसान करते हैं, वहीं से पैसे जुटा करके कैसे कैसे करके पापा भी बिजनेस दुकान खोले हुए थे, फिर वो भी नहीं चला, फिर कर्ज ले लेके मैंने पढ़ाई किया है। मैम चोरी हो गया है चप्पल मेरा। कहाँ पर? यही जब सो रहे थे हम फुटपाथ पर एक दिन, उसी समय निकाल कर जूता अपना सो रहा था, उसी समय चोरी हो गया मेरा। मेरे पापा का एक्सीडेंट 2010 में हो गया था और उनको एक पैर टूट गया। लेकिन अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हम। हर संभव कोशिश की कि एक सपना पाला था कि जॉब लेंगे, जॉब करेंगे तो घर का हालत ठीक हो जाएगा। अगर शाम की बात करें तो सुबह प्रॉब्लम, और सुबह की बात करें तो शाम को प्रॉब्लम। सोचा जाता है कि हम सुबह क्या करेंगे, हमारी कल कैसी होगी, आने वाला सूरज हमारा कैसा होगा। जिंदगी के चढ़ाव ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है। आपने देखा है कभी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है कि इंसान को एकदम से ऊंचाई तक लेके जाता है, और कभी जिंदगी का ऐसा पड़ाव है कि ज़मीन स्तर ही रह जाता है। कुछ ऐसे ही इन SSC स्टूडेंट्स के साथ है, ज़मीन पर ही है आज तक। इनकी उड़ान भरने का वो डिसाइड करेंगे गृह मंत्री जी। हाँ जी, आप कहाँ से हो? बिहार से मैम। हमारा नाम सोनू कुमार हुआ। जी। तो आपका बिहार का जो जीवन है, मैंने सुना है बहुत वहाँ पर एकदम प्रॉब्लम्स चल रही है, ये बात सही है? जी बिल्कुल मैम, बहुत कष्टदायक जीवन है हमारी। हम उस फैमिली से बिलोंग करते, वहाँ से बिलोंग करते जहाँ अगर शाम की बात करें तो सुबह प्रॉब्लम, और सुबह की बात करें तो शाम को प्रॉब्लम। सोचा जाता है कि हम सुबह क्या करेंगे, हमारी कल कैसी होगी, आने वाला सूरज हमारा कैसा होगा। किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता है हमारे जीवन में। पर्सनली हम अपने घर की बात कह रहे हैं मैम। बहुत दिक्कत, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं मैम। बहुत होम ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई, अपने खर्च निकालते थे, अपनी स्कूल की फ़ीस निकालते थे, ट्यूशन की फ़ी निकालते थे। SSC की क्लास की हमने, उसकी फ़ी खुद से निकाला हमने। माँ बाप पापा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो 300 की दिहाड़ी से घर चलाएंगे। 2 बहनें थी, 2 बहन की शादी करना, उनकी कर्ज वर्ज, ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे जिस वजह से हमारी पढ़ाई में उतना हेल्प कर नहीं सके। लेकिन अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हम। हर संभव कोशिश की कि एक सपना पाला था कि जॉब लेंगे, जॉब करेंगे तो घर का हालत ठीक हो जाएगा। अपने दम पे घर का इकलौता है, हम अकेले हैं भाई है, कोई सहारा नहीं है पापा के कमाने के अलावा और दूसरा। मतलब आप एक ही बेटे हो? जी बिल्कुल, अकेला हूँ मैं। 2 बहनें, दोनों बहन की शादी की है पापा ने अपने दम पे की। 300 की मजदूरी करके 2 बहनों की शादी करना। हमारे बिहार में इतनी महंगाई है, क्या बताए। कभी बाढ़ आती है, कभी सुखाड़ पड़ जाते, खेती बाड़ी नहीं ढंग से चलती है। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे दिक्कत झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। ये उम्मीद लेके कि एक जॉब हो जाएगी, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की CRPF की जॉब हो जाएगी तो हमारे घर की हालत ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी। का शुभ नाम? मेरा नाम स्वाधीन कुमार पलाई है। मैं ओडिशा से। हाँ। स्वाधीन कुमार पलाई। मैं ओडिशा से पुरी जिला के हूँ। अच्छा, तो यहाँ का सफर तक आपने किन किन कठिनाइयों का झेलना पड़ा? क्या कठिनाई आई थी? मैं किसान परिवार का जन्म लिया हूँ और मेरा घर में 7 सदस्य है। अरे मेरे 7 सदस्य? जी। मेरे पापा का एक्सीडेंट 2010 में हो गया था और उनको एक पैर टूट गया। उस तकलीफ के बाद भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया और कॉलेज तक, +3 तक, ग्रेजुएट तक किया। तो उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें आगे पढ़ाई करने के पैसे हमारे पास नहीं है। तो 2018 में हमारा वो भर्ती SSC का भर्ती निकला, जो कि 60,210 का पद निकला था, और उसको अप्लाई किए थे 55 लाख ने अप्लाई किए थे, और उसमें से रिटन क्वालिफाई किए 5 लाख लड़के ने। तो ये जो आपने एग्ज़ाम सब कुछ दिया, उसका पैसा सब कहाँ से आया? पैसा तो पापा ने, मेरे किसान है ना, वो मजदूरी करके हमको ऐसे ही कुछ पैसा दिए, तो हमें पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए भी हमारा पैसा नहीं था। तो इसलिए हमें बुक लेके जैसे तैसे बुक लेके और यूट्यूब माध्यम से और एक दोस्त से मोबाइल में के यूट्यूब माध्यम से देख के और बुक से पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्वालिफाई की। आपका नाम? पंकज कुमार है। पंकज, मैं देख सक रही हूँ आपके पैरों में चप्पल नहीं है, क्यों? मैम चोरी हो गया है चप्पल मेरा। कहाँ पर? यही जब सो रहे थे हम फुटपाथ पर एक दिन, उसी समय निकाल कर जूता अपना सो रहा था, उसी समय चोरी हो गया मेरा चप्पल।
गुजरात में। तो आपने दोबारा चप्पल नहीं खरीदा? नहीं, अभी मैम नहीं खरीदे हैं क्योंकि हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं कि हम चप्पल खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ रहना भी है और कुछ करना भी है, करके प्रोटेक्ट भी करना है, तो इस खाने के लिए भी पैसा भी होना चाहिए ना मैम। अगर चप्पल ले लेंगे तो फिर कहाँ से खाएंगे, रहेंगे, कैसे करेंगे? आप देख सकते हो कि इनके पैरों में चप्पल नहीं है, रास्ते पे सो रहे थे, कह रहे हैं कि चप्पल चोरी हो गया है और कह रहे हैं कि अगर हम जूता खरीदेंगे तो हमें खाने पीने का व्यवस्था करना है, वो कैसे करेंगे? तो मतलब ये अभी सफ़र तय करने वाले हैं यहाँ से बिना चप्पल के। गृह मंत्री जी प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए। मेरा नाम कड़ूबा राठौड़, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो आपका ये जो सफ़र है ये कहाँ से कहाँ शुरू हुआ, कैसे किया आपने यहाँ तक और किन कठिनाइयों के साथ आए हो यहाँ पर? आपका स्कूल कैसा था? स्कूल में तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में हमारे यहाँ पे जो रूल्स थे वो सुबह 5 बजे से मतलब जगना नींद से और वहाँ से 10:30 बजे तक, मतलब 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक रनिंग वगैरह व्यायाम करके, तो वही से फ़ौज में जाने का जो सपना था वो वही से बन चुका था। तो हम 12वीं क्वालिफाइड करने के बाद जैसे एज हमारा 18 होने के बाद हम भर्तियाँ देने लगे। 2018 में SSC GD की भर्ती दी, उसमें हम रिटर्न फिज़िकल सब क्वालिफाइड हो गए, लेकिन फिर भी हमें मतलब जॉइनिंग नहीं दी गई, इसलिए हमें जॉइनिंग चाहिए, इसलिए हम दिल्ली पे प्रोटेस्ट करने आए और गृह मंत्री जी से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें जॉइनिंग दी जाए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विवेक कुमार सिंह हुआ। मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ तक आपका स्कूल कौन से स्कूल में पढ़े, सरकारी या प्राइवेट? सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा है। मैं और आपके माँ बाप क्या करते हैं? मेरे पापा किसान हैं और मम्मी गृहिणी है मेरी। तो फिर यहाँ तक का जो सफ़र है, यहाँ जो स्कूल फीस हो या कॉलेज फीस हो या फॉर्म भरने का फीस हो, वो कैसे आपने पूरा? मैंने सबसे पहले निचले स्तर की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की हाई स्कूल से ही, सब कुछ BCA पटना में लगा किया। मेरे पापा किसान करते हैं, वहीं से पैसे जुटा करके कैसे कैसे करके, पापा भी बिजनेस दुकान खोले हुए थे, फिर वो भी नहीं चला, फिर कर्ज ले लेके मैंने पढ़ाई किया है। उसके बाद मैंने जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी की। कर्ज चुका दिया? कर्ज कैसे चुकेगा मैम, यहाँ ज्वाइनिंग दी जानी है, सब कुछ पास होने के बाद सरकार हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, जॉब नहीं मिल रही, कर्ज कैसे चुकेगा? मेरे घर में पापा के सर पे बहुत सारे कर्ज है, पढ़ा लिखा कितना तक किए हैं, मैंने रिटर्न अपनी मेहनत से किया, फिजिकल किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, तीनों चीज़ क्वालिफाई करने के बावजूद हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। कर्ज कहाँ से चुकेगा बताइए मैम? 1 महीने से दर की ठोकरें दिल्ली में बैठ के खा रहे हैं, कोई सुनने को नहीं है। मेरे गृह मंत्री से अपील है कि प्लीज़ सर कुछ सुनिए, हम लोग को ज्वाइनिंग दीजिए प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है हमसे। आप कहाँ से हो बेटा? मैं भी बिहार से हूँ जी। और आपका ये जो सफ़र यहाँ तक आए हो, तो आप में आपका ऊपर कोई जिम्मेदारी है, क्या है, कैसे किया आपने यहाँ तक का सफ़र? जी बहुत सारी जिम्मेदारी है यहाँ जरा तक। लाउड बोलेंगे, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं एक बहुत ही मतलब टाउन से पीछे गांव से आते हैं, बिलोंग करते हैं। पिताजी किसान। कौन सा गाँव? जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, टाउन से मतलब बहुत ही लो में गांव है पीछे, मतलब वहाँ से उठना। नाम तो होगा गांव का? जी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का चिकना भूथा गांव का नाम है। ये कहाँ आता है? बिहार। ओके, बिहार जी। और पिताजी किसान हैं, छोटे मोटे मतलब बहुत कम ज़मीन है वहाँ किसानी करते हैं, उसी से हम लोग का यहाँ तक अभी तक का सफ़र तय हुआ है। और यहाँ तक की बात है जिम्मेदारी की, जिम्मेदारी तो बहुत सारी है, खुद से पढ़ना है और यहाँ तक अभी 26 साल की उम्र हो गया है। गार्जियन का भी एक सपना होता है कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके कुछ आगे तक पहुँचाए, जिससे कि बुढ़ापा होने पर हमारा भी सहारा हो बने। कहते बुढ़ापा का लाठी। जी। और हम लोग मतलब इतना कुछ पैसा है नहीं कि मतलब हाई लेवल की तैयारी भी कर सके, और ये तो जिम्मेदारी है, सबसे पहली बात यह है। और SSC GD में हम मतलब सपना था बचपन से ही, मतलब लंबाई है, सभी चीज़ है, जिससे कि मतलब कांस्टेबल या मतलब डिफेंस में जाना है, और इसी के मध्य में रखते हुए हम लोगों ने तैयारी किए हैं और रिटेन फिजिकल मेडिकल पास किए हैं। मेडिकल में जितने चाहिए उससे मतलब 10 नंबर ज़्यादा है, फिर भी हम लोग को उम्मीद थी, बहुत सारी उम्मीद थी कि मतलब इतना नंबर ज़्यादा है, प्लस में कोरोना काल चल रहा है, जहाँ तक सरकार कह रहे हैं कि मतलब सभी को रोज़गार देंगे कोरोना काल के चलते, लेकिन हम लोग को तो बहुत उम्मीद थी, जो भी
टूट चुका है। अब क्या करें, खुद से पता नहीं है कि आगे कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे। सो बेटा आप बात करना चाहते हो? मैं आ रही हूँ आपके पास ही आ रही हूँ। अरे इधर खड़े रहो। आप कहाँ से हो? हम बिहार से हैं मैडम। तो यहाँ बिहार से यहाँ तक आपने जो सफ़र किया है, और बिहार कौन से जिले, कहाँ से? हम नक्सलाइट एरिया जम्मू जिला से हैं। ओ नक्सलाइट एरिया, तो वहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही। हाँ तो क्या कीजिएगा मैडम, बेरोजगारी है। तो अभी वहाँ से आप यहाँ सफ़र किए हो, तो इस सफ़र के दौरान आपका ज़िंदगी कैसा था? मतलब किन कठिनाइयों से आप यहाँ तक पहुँचे? बहुत कठिनाई मैडम, बहुत बेरोजगार हो गए हैं। एसएससी पर उम्मीद थी लेकिन अधिक नंबर भी है, लेकिन सड़क पर आना पड़ा और कम नंबर वाले को सिलेक्शन हुआ है। इस बार नॉर्मलाइज लेके हम लोग का नहीं हुआ है। कम किसी लड़का का 63 नंबर है तो उसको बढ़ा के 78 कर दिया, 79 कर दिया। किसी का 70 नंबर है तो किसी को दिया 80-85 कर दिया। तो हम लोग का अधिक नंबर है। बोलता है कि एसएससी वाले की क्वेश्चन टफ है, और क्वेश्चन टफ नहीं। हालांकि कोई भी एसएससी का पेपर है 4 सेट होता है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, तो उसमें से कुछ ना कुछ टफ रहता है। तो फिर क्वेश्चन टफ और इजी कैसे हो गया? हम लोग अधिक 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग का नंबर अधिक रहेगा। और जो कल का लड़का है, वो 6 महीने की ये साल भर तैयारी किया, तो लड़का का नंबर कम है। इसमें एसएससी बोलता है कि वो अधिक टफ क्वेश्चन है, उसको मान लें कोई 63 नंबर है, 52 नंबर है, बढ़ा के कर दिए, तो कटअप में असर होगा ही ना। हम लोग का अधिक नंबर हो के भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एसएससी वाले ने बर्बाद कर दिया हम लोग को। आप कैसे कह सकते हो एसएससी ने बर्बाद किया? बर्बाद क्या उम्मीद रखे मैडम? कुछ नहीं। ओवर एज एक तो वैकेंसी 4 साल में निकालता पैरामिलिट्री फोर्स में, जबकि साल में निकालना चाहिए। इस सरकार तो एकदम पूरा खराब कर दिया, एकदम पूरा डिपार्टमेंट बड़ी एसएससी वाला 4 साल में। लेकिन सब बिहार वाले लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बढ़िया चल रहे हैं, वहाँ पर सबको काम मिल रहा है, रोजगार है, सब कुछ है। ऐसे बिहार में रहने वाले लोग कह रहे हैं। बिहार में जो बोल रहे हैं ना मैडम, सब कोई बात नहीं है। बिहार में स्थिति देखिए ना जाके, वो बोलता है कि 19 लाख रोजगार है, कहीं रोजगार कुछ नहीं है। हम लोग को बेरोजगार हैं, कहाँ रोजगार है बताइए? बिहार में कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और एसएससी तो हम लोग को बर्बाद ही कर दिया 4 साल में। बताइए, हम लोग का एज ओवर हो गया, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हम लोग को ये इसी पर डिपेंड थे कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। अधिक नंबर वाले, कम नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होता तब ना। हम लोग अधिक नंबर ला के भी नहीं हुआ, कम नंबर वाले को हो गया तो हम लोग का अखर जाते हैं थोड़ा। तो अभी आप लोग इधर रह रहे हो, आप कहाँ से हो बेटा? बिहार से, नेपाल बॉर्डर। अच्छा, नेपाल बॉर्डर। तो आप नेपाल रह गए, सोचा नहीं क्या वहाँ जाके कुछ करेंगे? नहीं, नेपाल जो है मेरे 1 किलोमीटर के दायरे में है। हम लोग नेपाल बॉर्डर पे हम रहते हैं, सिकटा की तरफ में। नेपाल तो पहले से ही पिछड़ा है, तो नेपाल में कौन जाएगा? कोई भी चाहता है अपने देश में रहें, दूसरे देश में जाने से क्या फ़ायदा? मैं देख सकती हूँ एक फ्लैग लगा हुआ है। ये जो टी शर्ट है, मैंने 365 दिन में 300 दिन हम पहनते हैं ये टी शर्ट। किस बात के लिए? जुनून है फौज में जाने का। आपका शुभ नाम? सुमित कुमार। सुमित कुमार, बिहार से 1 किलोमीटर दायरे नेपाल के यहाँ से, जो ये टी शर्ट पहने हैं, इनके टी शर्ट के ऊपर नेशनल फ्लैग का लोगो है। इनका कहना ये है कि 365.5 डेज में ये टी शर्ट पहनता हूँ, एक जुनून में कि मुझे जाना है फौज में। करेक्ट? तो फिर क्यों नहीं गए? हमने बहुत बार आर्मी की भी बहाली की है। हमने 4 बार आर्मी में मेडिकल फिट है होने के बावजूद भी मैं मेरिट से बाहर हुआ हूँ। एसएससी जीडी में पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था। इस बार बहुत आशा रखा था कि इस बार मेरा जॉब जो हो जाएगा, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कटअप गया है मैडम। कटअप कैसा? कट ऑफ कैसा? जैसे बॉर्डर इलाके में हम लोग आते हैं लोग, ठीक है, बॉर्डर नक्सल, ये क्या हुआ है ना, बॉर्डर वाले जनरल वाले जो है ना नक्सल में आ गए हैं, नक्सल वाले बॉर्डर में आ गए हैं, बॉर्डर वाले जितने बच्चे सब गायब हो गए हैं हम लोग यहाँ। आप गृह मंत्री को क्या कहना चाहोगे? मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर अनुरोध करना चाहता हूँ, हम लोग जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उन लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। उनसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है हम लोग से। कहते हैं ना, हर डूबता हुआ सूरज एक नया किरण लेके उगता है। क्या इन एसएससी स्टूडेंट्स के ज़िंदगी में कल का सूरज नया किरण के साथ उगना चाहिए? ये मेरी विनती है।
मैं विनती कर रही हूँ गृह मंत्री से इन एसएससी ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी स्टूडेंट्स कि इनकी जो जॉइनिंग लेटर है इनको मिल जाए। और सारे देशवासियों से ये विनती है मेरा कि आज आप देख सकते हो कि बिना चप्पल के तय कर रहे सफ़र सड़कों पे है। आज इनका जो बारी है इनसे एक सीख लो कि कल कहीं आपका बारी ना हो जाए, कल किसी और का बारी ना हो जाए। मैं यहाँ पर ही पूर्ण विराम लेती हूँ और गृह मंत्री से आग्रह करती हूँ कि इनकी आवाज़ सुनिए। कई लोग कह रहे हैं जॉइनिंग लेटर दो नहीं तो अर्थी दो। कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा।